The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. ओके, वेरी गुड। तो अभी क्या क्या वर्किंग कर लेते हो, मतलब ड्राइंग वगैरह में क्या क्या क्लाइंट को दे देते हो? ड्राइंग में सर अभी केवल 2D प्लानिंग है और 3D एलिवेशन का है और बाकी वर्क हाँ मतलब मैं हमारा ये है सर कि केवल मेन फोकस 2D प्लानिंग में ही रहता है। बाकी फिर अपन क्या है खुद का वर्क रहता है, खुद का वर्क में क्या रहता है कि अपन उसे सबसे फिर अपन करके दे देते हैं, ऐसे ज्यादा कर नहीं पाते हैं ये बोल सकते हैं। और प्लानिंग में कुछ इस तरह देते हो लाइक जो टिपिकल लेआउट होते हैं सबमिशन ड्राइंग्स कुछ इस वे में? हाँ ये सबमिशन ड्राइंग है, जैसे लेआउट के लिए अपन जो वर्क करते हैं लेआउट ड्राइंग है ना, जो वर्किंग रहता है वो सब चीज कर लेते हैं। बीम का ड्राइंग हो गया, स्लैब का ड्राइंग हो गया, गुड, ये बहुत बढ़िया। हाँ कॉलम का है ना, स्ट्रक्चर वाला जो पर्पस है ना उतना कर लेते हैं स्ट्रक्चर का। वेरी बहुत बात है। ज़्यादा कुल मिला के ये हो कि आर्किटेक्चर ड्राइंग पे तुम्हारा पूरा फोकस है, मतलब कमांड है तुम्हारा पूरा। हाँ वेरी बहुत अच्छी बात। एलिवेशंस वगैरह पे तुमने वर्किंग वगैरह कर ली होगी और हाँ एलिवेशन वर्किंग कर लेते हैं। मटेरियल वगैरह मेंशन करना, उसमें डिफरेंट मटेरियल स्पेसिफिकेशंस। हाँ वो एकदम एक्चुअल इतनी एक्यूरेसी से नहीं कर पाते क्योंकि खुद का वर्क रहता है, मेन कैबिट मटेरियल हम लोग काम रहता है। तो वर्क में क्या है अपने को पता रहता है कि हाँ ये चीज करना है करके, इसलिए दिक्कत नहीं होता। पर अदर वाले जैसे अदर का वर्क करना है तो उसमें हम दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, सही। फिर कहाँ से शुरू करोगे, बेसिक से या फिर डायरेक्ट बेसिक से चलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक से चलो, बेसिक से चलो कीजिए। ये कल एक बात कर सकते हैं। हाँ हाँ ऐसा बोलो, क्या बोले सर? मेरे पास अभी 2-3 और न्यू एडमिशन हुए हैं ट्वेल्व वगैरह के और होते हैं। वो भी ऑलमोस्ट 70 to 80% तो वर्क करते हो गए। मैं भी क्वेश्चन करता हूँ मैं कहाँ से शुरू करूँ, तो मैं पूछता हूँ इसलिए वो कहते हैं कि नहीं सर आप ये स्किप कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो। लेकिन वो तक हमसे सभी ने ये कहा कि सर आप 0 से लेके चलो, हमें कुछ नहीं आता है। क्या सर कुछ हाँ कुछ चीजें नहीं होगी पढ़ लोगे, कुछ चीजें होंगी तो उसको स्किप कर दिया जाएगा। सर वो हमको लगता है कि हमको सब आता है, लेकिन कुछ सिखाते हैं ना तो पता चलता है कि हम मिस कर रहे थे। ये चीज अधिकतर होता है, यही रहता है ना सर, आदमी कह रहता है वही सोचता है कि मेरे को सब आता है करके, पर जब आदमी कोई दूसरा चीज कहता है हाँ यार मैं ये चीज मिस कर रहा था, ये चीज होता है अधिकतर। ये इसलिए क्या है ना, जब समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इशू नहीं है कि एक्चुअल का वर्क तो करना ही है, तो सर उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। बिल्कुल हाँ सही कह, रिपीट होने में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें क्या रिवीजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज मिलती है तो वो इंसान गेन कर लेता है, सेम चीज होती है उसकी सिंपल सी। हाँ वही है, क्या उसका पढ़ाने का तरीका अलग रहता है, कई चीज हम अलग तरीके से समझे, आप अलग तरीके से बताओगे तो बेनिफिट मिल जाता है, बहुत सारा चीज रहता है सर वो चीज में। हाँ चलो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि बेसिक्स में हमने मोस्टली मैंने देखा है अपने स्टूडेंट्स वगैरह में, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, मैं उनसे एक चीज़ ये पूछता हूँ, जरा मुझे ये बताइए कि एप्लीकेशंस मेनू का मतलब क्या होता है? वो कहते हैं एप्लीकेशंस मेनू मतलब दैट इज द मीनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। वो कहता है कि एप्लीकेशन मेनू कमांड है। एप्लीकेशंस मेनू का क्या मतलब होता है, कोई आइडिया इस पर मुझे? नहीं आप जानते हो ये एक इतनी माइनर बेसिक चीज है, अगर तुम देखोगे तो कहोगे कि वाकई में सर एप्लीकेशन मेनू।
वो है छोटी सी चीज हाँ एप्लीकेशंस में। तो रीजन क्या होता है कि हम लोग डायरेक्टली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, हाँ वो सही हाई लेवल पे आ जाते हैं और जो एक माइनर की चीजें होती है उनको स्किप कर देते हैं, हाँ वो सही है ना। वही चीज हाँ। को यहाँ पर आ गई। अब एप्लीकेशन में मतलब यहाँ पर हम लोग कई बार वर्किंग करते हैं, बस क्या करते हैं, क्लिक करा, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फाइल को ओपन कर। जी अब इंटरफेस में हमारे यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर हमारे पास आती हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मेनू, यहाँ पर हम लोग साइट्स वगैरह को सेव करते हैं, ठीक है। जी क्विक एक्सेस टूल बार हमारा ऊपर दिया होता है, जहाँ पर हम लोग कंट्रोल करते हैं जो चीज़ों को, ये हमारा दैट इज क्विक एक्सेस टूल बार। अगर हमारे पास मेनू बार नहीं आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर हाइड हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर शो मेनू बार कर देता हूँ तो वो शो कर देगा मेनू बार को। रिबन बार हमारे पास ऑब्वियसली सभी को पता है कि हमारा रिबन बार होता है, जिसपे हम लोग सिलेक्शन करके सर्च बार हमारा ऊपर गिवन है एंड क्रॉस बार, ठीक है, जिससे हम लोग सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पर दो चीजें आप यहाँ पर देखते हैं, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेकंड वन इज वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यूसीएस और डब्ल्यूसीएस क्या डिफरेंस है, कुछ आइडिया दो मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द यूसीएस एंड द डब्ल्यूसीएस? यूसीएस XYZ है, XYZ है, ठीक है। और वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ये नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये आपके व्यूज हो गए, ये अच्छा। रिप्रेजेंट कर रहा है, ये व्यूज हो गए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो वो शो करा रहा है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, दिस इज कॉल्ड व्यूज। द एक्चुअल मीनिंग क्या होता है दोनों में? यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम नॉट X, Y एंड Z। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है X एंड Y, लाइक टू डायमेंशनल फॉर्म, जो हम लोग जानते हैं, वो हमारी कहलाती है टू डायमेंशनल। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आप यहाँ पर X को फॉलो कर रहे हैं और प्लस Y को फॉलो कर रहे हैं, दो एक्सेस को फॉलो। अब y प्लस डाउन, y माइनस, राइट x प्लस और लेफ्ट x माइनस, दिस इज कॉल्ड यूसीएस कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। तो x और y दो ही एक्सेस होती हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर वर्ल्ड कोऑर्डिनेट की, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, तो वहां पर आपको x, y और थर्ड आपको और मिलेगा, दैट इज z, जिसमें हम लोग 3 डायमेंशनल्स में ऑब्जेक्ट को रोटेट करके, लाइक सिंपल वर्ड में बात करूं, 360 डिग्री पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है जी। एक तो ये डिफरेंस होता है। कमांड लाइन विंडो मोस्टली सभी को पता है, बॉटम में भी होती है। स्टेटस बार सभी को मालूम होता है। और अब इसमें हमें करना क्या होता है, हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं इसमें। तो शॉर्टकट कीज में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, लाइक मैं नोट करता हूँ, और इसमें आपको 90% आपको मालूम होगी क्योंकि आप वर्क करते आ रहे हैं। आपको F2 पता है, F2 का यूज क्या होता है मालूम है ना अभिषेक? कोई आइडिया? F8 आर्थो का होता है, F3 ऑब्जेक्ट स्नैप का होता है, F2 F1 हेल्प का होता है ना, F2 ये कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। F1 हेल्प होता है, बिल्कुल सही पकड़ा है। F2 हमारा होता है टेक्स्ट विंडो, और F3 जो हम लोग जिसके बेसिस पे काम करते हैं तो बहुत ही कॉमन है, ऑब्जेक्ट स्नैप। This one is isometric and this one is grid और ये होता है polar tracking, sorry not for polar, it's called polar tracking। तो इसको का यूज क्या होता है, बहुत सारे लोग जानते हैं। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ तुम्हें, बहुत सारे बच्चे को मतलब जो बिगनर है, मैं बात कर रहा हूँ, अब उनको ये नहीं मालूम होता कि कौन से यूज का, कौन से कमांड का यूज कहाँ पे करना है। हमें सभी लोगों को पता F2 क्या होता है, हम सब लोगों को मालूम होती है फंक्शन क्या होती है। हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं और स्किप कर देते हैं, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं उन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, बट हम लोग उनको यूज नहीं करना चाहते। ये सबसे मेन पॉइंट। अब ऑब्वियसली मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर इंजीनियर को देखता हूँ,
आर्किटेक्ट वगैरह उनको देखता हूँ मैं, वो उन बेसिक चीज़ों को फॉलो करते हैं अपनी ड्राइंग्स में। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ कमांड दिए, मैंने कॉपी कमांड दिया, मैंने रोटेट कमांड दिया, मैंने यहाँ पर लाइन कमांड दिया, मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स को मोशन कर रहा हूँ। तो वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सेव हो रहा है ना। जी। अब वो सेव हो रहा है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले क्या कमांड दिया, जी। तो कितने कमांड्स दिए, या अब तक कितनी वैल्यूज पर काम करा। मैं जैसे ही यहाँ पर F2 प्रेस करूंगा, टोटल हिस्ट्री ऑफ द कमांड के सामने आ जाएगी। मेजर दिस वन, ये आ गया हमारे पास अलग रेक्टेंगल, मेजर, कमांड, वैल्यू का सब। हम किसी भी कमांड को रीयूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर मेजर कमांड लिया, डायरेक्टली मैं यहाँ पर आया और पेस्ट, कमांड को कॉपी करके पेस्ट करके उसको रीयूज करना, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट टेक्स्ट विंडो F2। तो ये हमारा कॉमन है। ऑब्जेक्ट स्नैप F5 आइसोमेट्रिक पे काम करा होगा आपने, F7 ग्रिड, F10 पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं इसकी बात करूँ, आप चाहो तो F10 दो, नहीं तो आप DS एंटर करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग में हमारे पास F10 है, क्लिक करेंगे, जितना एंगल आपको ट्रैक करना है आपने ट्रैक करा। अब एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी बनाऊंगा, वो उसी एंगल को ट्रैक करेगा जिस एंगल को हम ट्रैक करना चाहते हैं, 30 डिग्री को। अच्छा, मैं डिस्टेंस मेंशन कर रहा हूँ और डिस्टेंस मेंशन करके उसी एंगल को ट्रैक जी, मैंने यहाँ से 30 डिग्री एंगल को ट्रैक करा, यहाँ से ट्रैक कर लिया। अब सिंपली आप क्या करोगे, सेलेक्ट मिरर, हमारा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ये होता है आपका पोलर ट्रैकिंग। डीएस की अगर हम बात करें तो डीएस का मतलब होता है ड्राफ्टिंग सेटिंग, और उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होती है, इंटरफेस को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। अच्छा, एक प्रोफेशनल ड्राइंग में वर्क करना, जो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं उनका आप देखना कि उनका जो इंटरफेस होता है वो उनके अकॉर्डिंग भी सेट होता है। और कुछ लोगों को मैंने क्या देखा है कि बस ऑटोकैड ओपन करा, वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। जी, तो क्या करना होता है, हमें कुछ चीज़ों पे ध्यान देना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइक जैसे क्या, हमारा इंटरफेस में हम कौन सी थीम यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पर आओगे डिस्प्ले में, कलर थीम लाइट या डार्क जो भी आप यूज करना चाहो, यहाँ पर आपको गिवन है डिस्प्ले फाइल टैब। नीचे आप क्या देख रहे हो, डिस्प्ले फाइल। तो यहाँ पर जहाँ मेरा कर्सर मूव हो रहा है वहाँ पर आपको ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, ड्राइंग 3 जो फाइल टैब आ रहा है ना, अगर मैं इसको यहाँ कैंसिल कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, फाइल टैब मेरे वहाँ रिमूव कर दूंगा, डिस्प्ले फाइल टैब चेक, ताकि हर एक पेज को हम करेक्टली वर्क कर सकें। और शेयर हमारा 100% आएगा यहाँ पर। और सिलेक्शन में हम आते हैं या ओपन एंड सेव में। ओपन एंड सेव में हमेशा फाइल को लोअर वर्जन में ही सेव करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सामने वाला मैं जिसको ड्राइंग दे रहा हूँ कि उसके पास क्या है, ऑटोकैड 10 है, 20 है या 14 या 12। और कई केसेस में होता है कि हम ड्राइंग्स बनाते हैं हायर वर्जन में, और जब ड्राइंग करते हैं लोअर वर्जन ड्राइंग उतनी नहीं होती आप, ठीक है। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है। दूसरा हम आते हैं यहाँ पर सिलेक्शंस में। सिलेक्शन में पिक बॉक्स वगैरह अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना, ग्रिप साइज अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो। और इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है कलर का ऑप्शन। कलर में आपके पास यूनिफॉर्म बैकग्राउंड, क्रॉस हेयर, यहाँ से आप अपने व्यूपोर्ट्स वगैरह को, अपनी थीम को चेंज कर सकते हो। लाइक यूनिफॉर्म बैकग्राउंड आपने अपने अकॉर्डिंग ले लिया। ब्लैक कलर इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि जब हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस पे काम करते हैं, जब हम लोग डिफरेंट ग्रेडियंट को फिल करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे एक्चुअल कलर होते हैं वो हाईलाइट होके नहीं आते हैं। वाइट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कलर दे रहे हो अपने ड्राइंग में तो वो क्लियर नजर आना, ऐसा ठीक है। आप जब भी अपनी सबमिशन ड्राइंग पे काम करेंगे ब्लैक पे, अब देखिए आप कोई भी क्लियर नजर नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा कौन सा डिटेल में काम करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। तो जब कोई कलर हमारा बैकग्राउंड हाईलाइटेड होता है तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें क्लियर नजर आती है, और ड्राफ्टिंग बहुत ही सिंपल क्लियर नजर आएगी कि हमने क्या क्या चीज़ें दी है। तो दैट वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने इंटरफेस को, अपने कलर को अपने अकॉर्डिंग सेट करें। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्किंग वाले के पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या यूज
जी डार्क यूज करना है, डार्क इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि सिलेक्शन करने में दिक्कत ना हो मेरे को, बाकी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्लियर है? जी ये हो गया हमारा इसकी चीज। फिर एक शॉर्टकट कीज, एक तो फंक्शन कीज होती है, एक होती है टॉगल कीज। टॉगल कीज में भी हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज भी होती हैं, लाइक कंट्रोल 0। क्या होता है कोई आइडिया? कंट्रोल 8। अब कंट्रोल 0, कंट्रोल 9, कंट्रोल 8 का मतलब क्या होता है? एग्जांपल, मैंने यहाँ पर कंट्रोल 0 प्रेस करा, जैसे ही मैंने कंट्रोल 0 प्रेस करा नीचे एक मैसेज आता है मेरे पास, क्लीन स्क्रीन ऑन। मतलब क्या हुआ? आपकी स्क्रीन पहले खड़ा हो गई। ये कब काम आता है? ये जब काम आता है जब हम बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, हमारे मेनू बार, साइड टूल बार को दिक्कत होती है उनमें वर्किंग करने में। एरिया बड़ा हो गया, मैं प्रोजेक्ट पर काम करा, कंट्रोल 0 से वापस कर गए। ठीक है। कंट्रोल 9 कंट्रोल 9 इज रिप्रेजेंट लाइक कमांड लाइन ऑन ऑफ, क्लोज करना। तो जो हमारी बॉटम में कमांड लाइन दी होती है, मैंने कहा यस मैं इसे बंद करना चाहता हूँ, देखो आप बॉटम की लाइन चली गई, कंट्रोल 9 वापस आ गए। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कैलकुलेशन करना है, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि कैलकुलेटर को ओपन करते हैं, कहाँ से? कंप्यूटर से। लेकिन नहीं, कंट्रोल कैलकुलेटर डायरेक्ट हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है, साइंटिफिक का नंबर पर एडिट कर रहे हैं, तीनों चीजें। लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी को बना के रखा है कि हम कंप्यूटर यहाँ से उसको जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। ये एक चीज है, कॉमन है, आप नोटिस कर लेना कभी भी। जी जी ठीक है जी। और सिलेक्शन के बारे में आपको पता ही होगा, कॉमन सी चीज है, ग्रीन, ब्लू, रेड। इसी चीज हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए बेसिक में आता है सिलेक्ट सिमिलर, वर्किंग करते हो सिलेक्ट सिमिलर। ठीक है जी। आइसोलेट, हाइड करना, हाइड करना, ये बेसिक चीजें हैं जिस पे हम लोग काम करते हैं इसमें। ठीक है जी। हाइड करना है, कमांड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या है। कमांड्स में जो पढ़ना मुझे बताना, मैं इसको कर दूंगा। इन पे काम करा, पॉइंट देखती हूँ सर, पॉइंट स्कैन लिखता है। डिवाइड, डिवाइड एक बार बता दीजिए। ब्रेक, हाँ ब्रेक पता है। स्केल, हाँ स्केल पता है, ज्वाइन पता है। स्ट्रेच, स्क्रैच एक बार बता दीजिए। स्केल, स्केल पता है। ट्रांसफर, हाँ स्प्लिट, जी। हैश पता होगा, ग्रेडियंट पता होगा, ग्रेडियंट जी। फिल करना, एरे पता होगा, हाँ एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कमांड दैट इज कॉपी, ये भी कॉपी जी। मूव, ये तो मैं नोट करके इसको नोट करूंगा तो फिर मुझे शर्म आएगी। रोटेट पता होगा, मिरर हाँ। पता होगा, ठीक है, कॉपी टू ग्लास, इसको पता है, नहीं लैंड नहीं। पता है, नहीं चलो ठीक है, इनकी बात करते हैं। जी पॉइंट, पीओ एंटर, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जी तो जी सर मुझे बताना, मैं अपलोड कर दूंगा ड्राइव पे, तुम वहाँ से डाउनलोड कर लेना। जी तो बनाने होंगे इसी के बेसिस पे फिर अपने नोट्स वगैरह। जी। पॉइंट मींस कहाँ पर आता है? मैंने पीओ एंटर करा, मैंने पॉइंट क्लिक करके प्लेस कर दिया। अब मैं जहाँ पीओ एंटर क्लिक कर रहा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, पॉइंट तो बन रहा है बट विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस कमांड का हमें हमेशा पॉइंट के बाद यूज करना होता है। ये कहलाता है पीडीपी टाइप। इसका एक शॉर्टकट और भी है,
पी टाइप एंटर या डीडीपी टाइप एंटर, जो भी चाहो आप करो। मैंने जब डीडीपी टाइप एंटर करा तो यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट स्टाइल में यहाँ पे सेलेक्ट करा, तो साइज दिया, ओके करा। अब जहां मैंने मार्किंग करी थी, पॉइंट मेंशन करा था, वहां वो चीज सीलिंग डिजाइन करते हैं। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, हम लोग जब सीलिंग डिजाइन करते हैं तो वहां पर लाइटिंग के सिंबल को देखते हैं, आपको पता है? तो हम लाइटिंग के सिंबल को देते हैं, वो हम लोग यहाँ से इसको डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट करके डिजाइन कर सकते हैं। कौन सा वाला? दिस वाला। ओके करा। जहाँ पर मैं पॉइंट क्लिक करूंगा तो वो वहाँ पर सिंबल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। इन सिंबल को मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पर इसको यूज करना। जब आप डिजाइन करते हैं तो वहाँ पर इसकी एज ए लाइट वहाँ पर शो कराना होता है, तो वहाँ पर भी आप शो कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिजाइन बनाना कर रख लेते हैं और लेके आना है, स्केल करा रहे हैं, इम्पोर्ट। मोस्टली लोग यही। डिवाइड की हम बात करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब डिवाइड का मतलब ये हो गया, मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूँ एग्जांपल कि मैंने यहाँ पर एक यूनिट सेट कर ली और मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 5x5 का, मैंने ड्रॉ कर लिया। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। मैंने क्या करा, DIV एंटर, तो अंदर में आ रहा है 3 या 2, क्या हुआ, इक्वल पार्ट में स्पेसिंग मिल गई। कोई भी डिजाइन के लिए कोई भी इंटीरियर बनाना है आप इजीली बना सकते हो। एक और एग्जांपल देते हैं, DIV लाइक इंटीरियर में ज़्यादा यूज आता है। आर्किटेक्चर में, प्लानिंग में तो डिवाइड का रोल है ही नहीं, बट इंटीरियर डिजाइन करते हो, फर्नीचर बनाते हो, तो वहाँ पर समझ में आता है कि हाँ क्या है इसका रोल। सेलेक्ट, मैंने कहा 5, क्या हुआ, 5 पार्टीशंस। वार्डरोब डिजाइन कर रहे हो, पार्टीशन दे सकते हो। टीवी यूनिट डिजाइन कर रहे हो, पार्टीशन दे सकते हो। शेल्फ बना रहे हो, पार्टीशन दे सकते हो। वहाँ पर इसका यूज ज़्यादा आता है जी। तो इसका यूज भी पड़ता है, लेकिन हम करना नहीं चाहते। एग्जाम्पल BR एंटर, जब BR एंटर करेंगे और पहला पॉइंट मेंशन करेंगे तो दूसरा पॉइंट होगा, या तो आप डिस्टेंस डाल दो या फिर आप डायरेक्टली जहाँ पर भी क्लिक करोगे वहाँ क्लिक कर दो, वो पार्ट ब्रेक। ठीक है, BR एंटर, फर्स्ट एंड सेकंड। जो चीज हम ब्रेक करते हैं उसी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दिया, तभी तो ज्वाइन नहीं है। एक सेकंड क्वेश्चन है मेरा कि ज्वाइन और रीजन में ज्वाइन केवल ज्वाइन करता है, मतलब लाइन को, रीजन पूरा मतलब ग्रुप बनाता है। तो ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग बताते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है जी, ये एक ऑब्जेक्ट है। J एंटर, सेलेक्ट एंड ज्वाइन हो गया। J एंटर, एंटर, ज्वाइन हो गया। अगेन REG एंटर, सेलेक्ट एंटर, तो रीजन, ये भी ज्वाइन हो गया। अच्छा, डिफरेंस क्या हुआ? हैच करने में ज्वाइन में दिक्कत होगा जैसे कुछ रहता है, और शायद रीजन में दिक्कत नहीं होगा हैचिंग टाइम। बताता हूँ, बहुत माइनर सी चीज है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, J एंटर, सेलेक्ट एंटर, ज्वाइन, J एंटर, सेलेक्ट एंटर, दिस वन इज आल्सो ज्वाइन। हाँ, एरिया क्लोजिंग, स्केच को ज्वाइन करा है। अगर मैं आपसे कहता हूँ इसको रीजन करा, आपने कहा ठीक है सर, REG, सेलेक्ट एंटर। मैं कहता हूँ अब जरा इसको रीजन करा, REG, सेलेक्ट एंटर, ये क्या हुआ? नहीं हुआ। क्या डिफरेंस? ज्वाइन में ये है कम, ज्वाइन में ओपन रहे चाहे क्लोज रहे वो ज्वाइन हो जाएगा, रीजन में क्लोज और बस ज्वाइन का मतलब क्लोज एंड ओपन दोनों स्केच पे काम करेगा। रीजन का मतलब जस्ट आपका चीज जो क्लोज ऑब्जेक्ट होंगे उन्हीं पे वर्क करेगा बस जी। ठीक है। स्केल की बात करते हैं। स्केल हमारा क्या होता है? स्केल में दो चीजें हैं, आपने पढ़ा होगा। पहला तो होता है स्केल हमारा जो वर्क करता है वो वैल्यू पे काम करता है। एग्जांपल, अगर मैं कोई 20 रेडियस का कोई सर्कल बना रहा हूँ
और यहाँ से मैं उसका अगर रेडियस यहाँ पर अगर मान लो डिफाइन करूंगा तो दैट इज 20। मैं स्केल कर रहा हूँ, सेंटर पॉइंट से ले रहा हूँ कितना 2 का, रेडियस था हमारा 20, वैल्यू हो गया कितना 2 गुना, मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल जी। दूसरी चीज हमारे पास आती है कि अगर हमारे पास यहाँ पर एक लिमिट है कि उसके बेसिस पे हमें अगर लाइक सिंपल वर्ड में बात करूँ तो रेफरेंस की तरह, तो हम जब इसको स्केल कर तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है रेफरेंस। हम जब रेफरेंस पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट और पॉइंट पे क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट, इसको जरा मैं मूव करा के चेक कर लेता हूँ कि सही है या गलत है। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम मोस्टली वर्किंग करें। स्केच कहने के लिए यूजफुल नहीं है बट बहुत यूजफुल है, जो यूज नहीं करता उसके लिए यूजफुल है, बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम्पल हमारी कोई किचन कैबिनेट है, कोई इंटीरियर है, कोई बेड है, कोई फर्नीचर है, कोई विंडो है, कुछ भी है, एनीथिंग। अब वहाँ कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि मेरे पास विंडो है, मैं विंडो को डिज़ाइन कर चुका हूँ और मैं वहाँ पर ये चाहता हूँ कि इसको अब मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। मैं क्या चाहता हूँ, ये विंडो बस यहाँ तक हमारी बढ़ जाए। अब इस विंडो को यहाँ तक लाए तो आप पहला तो बच्चा दिमाग लगाएगा कि सर स्केल कर देंगे। मैंने कहा ठीक है स्केल कर दो, तो वो स्केल एक साइड से तो करेगा नहीं, करेगा तो दोनों साइड से। कंडीशन नंबर 2, एस एंटर, सेलेक्ट हाफ पार्ट, एंटर, पॉइंट इसमें मेंशन करा जहां पर करना है, एस एंटर, टॉप फेस पॉइंट, क्लियर जी। तो प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो दिस वन इन कंडीशंस में हमें यूज करना होता है, ये जो कंडीशंस आती हैं। अब आप वर्किंग कर रहे हैं, अब आपको क्या लगा कि अब मैं क्लिक करूँ फिर उसको बहुत दिक्कत है, आपने क्या करा बॉटम चीज़ों को प्रैक्टिकली अगर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे ना तो ज़्यादा क्लियर नजर आता है। कमांड्स ऐसे डिस्कस करने से क्या होता है कि चीज़ समझ में अच्छा ठीक है हाँ यूज़ है, कभी की जरूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लें, बट इनको कोशिश करो कि ड्राइंग में भी यूज़ करो धीरे धीरे, तो थोड़ा सा उसमें में रहे। सेंसर CH एंटर D एंटर, सेंसर एक बिल्कुल सिंपल सा कमांड है हमारा। इसका मतलब होता है कि एक ट्रायंगल कर देना एजेस पे। एक ट्रायंगल कर देने का मतलब होगा कि एग्जांपल दो, मैंने CH एंटर D एंटर करा तो वो 2 डिस्टेंस पूछता है। मैंने कहा फर्स्ट डिस्टेंस कितनी, मैंने कहा 3, सेकंड मैंने कहा 3, सेलेक्ट फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, क्या एक कट देती है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज क्या है कि अगर मैं इसको रीजन करा दूं, ये स्केच कंबाइंड हो गया, चलो नीचे एंटर, अब मैं इसको देता हूँ क्या फर्स्ट डिस्टेंस एंटर, सेकंड डिस्टेंस एंटर, और जैसे ही यहाँ पर पॉली लाइन पे क्लिक करूंगा तो एक बात का ध्यान रखना कि पॉली लाइंस मीन्स कि हम एक कमांड होता है, आपको मालूम होगा पॉली लाइन, PL एंटर। पॉली लाइन क्या करता है, CH एंटर DL, मैंने उसको बताया डिस्टेंस, पॉली लाइन जैसे क्लिक करें ओके हमारी पॉली लाइन की वैल्यूज ऑफ है। मैं दोबारा को डिस्टेंस देता हूँ, पॉली लाइन मेरा वर्क करेगा। एक काम करना अभिषेक, अपने उसमें सिस्टम में कमांड को यूज करके देखना तुम्हारे में वर्क करेगा। लाइन में क्या होता है कि जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा तो जितनी भी लाइन है सारी उन सबको एक साथ कर देगा। अच्छा एक साथ कर देगा। मेरी कुछ करेक्ट की बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं वो ऑफ हो गई, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। अच्छा ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा जी। फिलिट मालूम होगा, F एंटर R एंटर, इसके 2 काम होते हैं, एक तो होता है फिलिट करना, दूसरा होता है क्या जो काम है इसको ज्वाइन करना। बहुत बच्चे यूज करते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं होता है। F एंटर फर्स्ट सेकंड, कर्व आ रहा है तो क्या करोगे, फिलिट को 0 कर दो, फर्स्ट सेकंड ज्वाइन कर दो। अच्छा ठीक। ग्रेडियंट सिंपल इज आपका कलर फिल करना। एरे भी हमारा इंपॉर्टेंट कमांड है। चलो एरे में एक बार देख लेते हैं। मैंने AR एंटर करा, नीचे देखो 3 ऑप्शन आ रहा है, रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर। मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक करा, जैसे क्लिक करा तो मेरे पास आएगा कॉलम एंड रो। वो कह रहा है कि कितने बनाने हैं, मैंने कहा रो कितनी बनानी है, मैंने कहा 5। इनकी बीच की डिस्टेंस मैंने कहा 3 फीट कॉलम की और 3 फीट रो की।
एंटर। इसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए यूज करा जाता है। एग्जाम्पल तो समझ में नहीं आता है कि इसको यूज क्या करें, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। एग्जाम्पल, जब आप कोई होटल डिजाइन कर रहे हैं या ऑडिटोरियम डिजाइन कर रहे हैं तो वहां पर सीटिंग के प्लेसमेंट को देने के लिए इसको यूज करा है। पाथ एरे, पाथ एरे का मतलब क्या होता है? पाथ एरे का मतलब होता है, मान लो ये हमारी कोई ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है, ए आर एंटर, फोटो वाले को सेलेक्ट करो, एंटर। जब पाथ पे क्लिक करूंगा जैसे तो क्या हुआ, उसी पाथ पे लाइन चला जाएगा। समझ में आया? अब लास्ट एक और डिस्कस करते हैं। एक और था हमारा क्या, पोलर है। पोलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज क्या होता है? ए आर एंटर, सेलेक्ट एंटर। आप जैसे पोलर पे क्लिक करोगे, सेंटर पॉइंट लोगे, नंबर ऑफ आइटम्स मैंने बताया। अब इसका यूज क्या होता है? जब हम लोग सीएनसी वाले मॉडल्स डिजाइन करते हैं, कोई गेट डिजाइन करना है, कुछ चीजें अगर हमें देनी है, कोई टिपिकल डिजाइन, तो वहां पर यूज करा जाता है। मतलब एग्जाम्पल लो, यहाँ पर मैं कुछ एक सिंपल सा डिजाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर हम कुछ इसको सेलेक्ट ए आर पोलर सेंटर पॉइंट ऑब्जेक्ट 10 एंटर। समझ में आया? ये होता है। तो इसका यूज हम कर सकते हैं कहाँ पर? इसका यूज हम कर सकते हैं लाइक कभी कभी लोग डिजाइन करते हैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे, तो सीएनसी वाले ऑब्जेक्ट वगैरह बनाने में उनमें जरूरत पड़ती है इन सारी चीजें। समझ में आ रहा ना अभिषेक? कॉपी, कॉपी एक सिंपल कमांड, सभी को पता है, सेलेक्ट सी एंटर। लेकिन कॉपी ज्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं है, इतना कमांड जितना कि इसके अंदर आता है एरे। कॉपी के अंदर यूज करते हो ना? कॉपी के अंदर एरे नहीं ओहो, ये बहुत बड़ी गलती है। कॉपी के अंदर एरे यूज नहीं करा तो फिर उसका मजा नहीं आएगा। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये बात मैं तुम प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, तब तुम समझ जाओगे मैं ये बात किस वे में कह रहा हूँ। मान लो हमारा कोई फ्रंट एलिवेशन है, ठीक है? फ्रंट एलिवेशन में हमें क्या करना है, आपने कभी कभी देखा होगा कि लाइक हमें कुछ वुडन डिजाइन देना होता है, डब्ल्यूपीसी लोवर्स वगैरह वुडन पैनलिंग करनी होती है, राइट? हाँ। वॉल में हमें क्या करना है, स्टोन क्लैडिंग दिखानी है या वॉल में ग्रूविंग देनी है, ये मान लो। अब देखो एरे का काम क्या होता है, सेलेक्ट करा, सीओ एंटर, पॉइंट मेंशन करा, एरे पे क्लिक करा, कितने आइटम, मैंने कहा 20, फिट एफ एंटर। अब बताओ हाई इंपॉर्टेंट या नहीं है? बहुत। तो चीजों को जब तक प्रैक्टिकली हम लोग अपने प्रोजेक्ट में यूज ना करें ना, तब तक समझ में नहीं आता है। अब इससे क्या हुआ कि अब आपको क्लियर हो गया कि ओके अब हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। कभी कभी आपने क्या करा, आप कुछ आपने वॉल बनाई, तो बहुत माइनर सी ग्रूविंग होती है, वो आपको दिखानी है अपनी वॉल के अंदर। सेलेक्ट कॉपी बेस पॉइंट एरे नंबर ऑफ आइटम 50, तो एफ एंटर। कहाँ तक है ग्रूविंग, पॉइंट दो, एंटर। ये होती है कंडीशन यूज करने की। सो लेंथन इज आल्सो इम्पोर्टेंट कमांड। लेंथन क्या होता है समझ लो पहले। हमने लाइन ओपन 50 की, और मैं समझाने के लिए आपको कमांड यहाँ पे दिखा देता हूँ 50। जब एलियन एंटर करते हैं नीचे देखो कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, डेल्टा परसेंट टोटल डायनेमिक जी। हम जैसे डेल्टा पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे पूछता है एक लेंथ कुछ भी, मैंने कहा 10। मैं जैसे क्लिक करूंगा कुछ नोटिस करा, एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है कितना, जितना मैंने दिया है बोथ साइड जी।
तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? सिंगल साइड ही होता है, सिंगल साइड ही होता है। नहीं, दोनों साइड, डबल साइड। ये देखो 1 2 1 2। दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना सर, जिस साइड करना है उस साइड सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, है ना? करना है बस उस साइड में जाके क्लिक, दिस साइड क्लिक। हाँ जी, क्या होता है हाँ। कि मेरे पास कोई डिस्टेंस है या मुझे कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस पता है कि हमें उस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करना, तो हम इजीली कर लेते हैं। लेकिन कंडीशन कभी कभी हाँ। हमेशा एक सी होती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? एलियन एंटर। जी। यहाँ पे परसेंट का मतलब होता है कि टोटल लाइन का परसेंट निकालना। मैंने कहा 50, तो 50% के हिसाब से कैलकुलेट करके दे देगा हमें। अच्छा, टोटल इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये लाइन कितने की है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये करना है 50। एलियन एंटर, टोटल टी एंटर, मैंने कहा 50, ऐसे क्लिक करा, पता नहीं ये लाइन कितने की हुई, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक। तो सर जितना सेलेक्ट करेंगे उतना उस लेंथ में ला देगा, ऐसा होगा ना? जितना भी आप दोगे टी एंटर, मैंने कहा मुझे कहीं 50, तो मैं 150 करूंगा, तो ये जितना भी होगा थोड़ा वहां पे ले आएगा 150 पे। ठीक। एलियन, लेकिन हमने अभी एक बात कही थी कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि हर कंडीशन एक सी हो। मैंने क्या करा? एलियन एंटर, लास्ट में क्या आता है? डायनामिक dy। तो ना तो इसकी डिस्टेंस पता है और मुझे कितना बढ़ाना है मुझे ये भी नहीं पता है, और हम जैसे ही dy पे क्लिक करेंगे तेरा ज्वाइन, और अभी दिमाग में क्वेश्चन आ गया तुरंत, सर हम एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट? जी। ठीक है, क्या आप ये कर सकते हो? कैसे? मैंने इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लिया। हाँ आपने EX डबल एंटर से भी कर दिया। हाँ। तो मैं कहता हूँ EX डबल एंटर से इसको कम करो। नहीं, वो नहीं कर पाएंगे एक्सटेंड में। हर चीज की कंडीशंस होती है। जी। क्या एग्जांपल? एलियन एंटर, डायनामिक पे क्लिक करा, ये बढ़ाना है एक्सटेंड, यहाँ से कम, मैंने कहा इसको हाफ कर दो, क्लिक करा हाफ। हर चीज कंडीशन है, हर चीज पे ऐसा नहीं है। और कभी कभी आपके सामने ये भी कंडीशन आती है, आप बहुत परेशान होते हैं, EX डबल एंटर कर रहे हैं, फिर क्लिक, डायरेक्टली आपने क्या करें? क्लिक करा, इसको पकड़ा, सेलेक्ट कर लो। ठीक। तो अभी मैंने क्वेश्चन करा था, याद है ना? मैंने यही बात कही थी कि हम जो सीखते हैं उसको अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, उसी पे ही वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये चीज इसी से ही काम होगा, ये कमांड है तो ये इसके अलावा कोई कमांड नहीं। हाँ। होते हैं जिनके बेसिस पे काम करे जाते हैं। लास्ट वन इज पैरामीट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इसके लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस निकालना है, डायमीटर निकालना है, कोई अलाइंड है हमारे पास, और किसी का एरिया पता करना है हमें। एरिया के बहुत सारे शॉर्टकट हैं आगे बात। पैरामीट्रिक के अंदर एक ऑप्शन है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर क्या दिया है? अलाइंड। आपने क्या करा? डायमेंशन निकाल ली, वैसे ही तुम्हें सिंपल है, राइट? जी। इसमें कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं। जब हम ये चीज इसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ ऊपर दिया तो है, लेकिन हम एक चीज भूल जाते हैं, पैरामीट्रिक का रूल क्या है? कितनी डिस्टेंस आ रही है? 30 फीट। डबल क्लिक करा 20 फीट, डबल क्लिक 25 फीट, डबल 10 फीट। क्या कर रहा हूँ मैं? एडजस्ट कर सकता हूँ करके ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ मैं। डबल क्लिक 45 जी। चेंज अपने अकॉर्डिंग। आपके पास एंगल है, रेडियस है, कोई लेंथ है, या फिर सर्कल का रेडियस है, कितना है? 5 फीट। डबल क्लिक करो 6 फीट, डबल क्लिक 10। और लास्ट में हमारे पास क्या आता है? लास्ट में हमारे पास आता है कि डायमीटर निकालना चाहो, डायमीटर, एंगल, एरिया, कुछ भी। एक चीज और, कई बार ऐसा होता है कि मैं कहता हूँ कि एक काम करो, इसको टच करा दो, आप कहोगे सर ये लिया, मूव कराया, टच करा दिया, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है।
इसके लिए हमें यहाँ पर कमांड अवेलेबल है। ये प्रोसेस गलत है। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, कंजेंट फर्स्ट सेकेंड। कभी कभी क्या होता है, ये कंडीशन है हमारे पास, यहाँ पर हमें ऑप्शन दिया होता है क्या, पैरेलल फर्स्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमारे पास यहाँ पर 2 सर्कल गिवन है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पैरामेट्रिक के अंदर आता है कोसेंट्रिक फर्स्ट सेकेंड। तो इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, पैरेलल, टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल। कोई लाइन है, हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल करना है, वर्टिकल कर सकते हैं। एंगल, एंगल कर सकते हैं। कोइंसिडेंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट। अब ये देखो यूज नहीं हो रहा है, रीजन इज दैट क्योंकि वहां पर कंडीशन अप्लाइड हो गई है, कोइंसिडेंट फर्स्ट सेकेंड। अच्छा, तो ये सारे इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं। इक्वल करना, इक्वल कर सकते हो सारे, इनको एक बार चेक करना, इनको एक बार प्रैक्टिस समझाओ क्या क्या नया सीखने को मिला। बहुत सारा इक्वल हो गया, ये वाला पैरामेट्रिक वाला हो गया, अरे हो गया, अरे का यूज समझ में आया। अरे अपन सिंपल वे में बात करते थे तो क्या होता, क्या बोलते थे, अगर ही मैं बेसिक छोड़ देता तब क्या होता, बहुत सारी चीज छूट जाती। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी कुछ चीजें हम लोग, लगता तो है वो बेसिक है बट वो कभी इतना इम्पोर्टेंट होती है मेरे लिए कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग क्या क्या कमांड हम अपनी वर्किंग में कर सकते। तो जो वर्किंग में रहता है, जो ज्यादा कमांड यूज होता है, हम आदमी वही करता है। हाँ, वही चीज मैंने एक बात कही थी ना कि हम जो सीखते हैं हम अपनी लाइफ में उसी चीज को उतार लेते हैं। हमको मालूम है कॉपी सी हो, लेकिन हम एक कॉपी के अंदर क्या कर सकते हैं वो मुझे किसी ने बताया नहीं, ना हमने जानने की कोशिश करी जी, है ना। सोचो कितना वर्क हो गया इन सारे कमांड्स का जी। ये है, तो ये सारे हमारे बेसिक वाले सिस्टम थे इसके। और बेसिक के बाद अब हम लोग इसमें डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक काम करूं, प्लानिंग से ही स्टार्ट करूं, तो मान के चलो अब नेक्स्ट क्लास प्लानिंग से लेके चलो जी, प्लानिंग पे कर सकते हैं। तो प्लानिंग वगैरह में सेंटर लाइन वगैरह तो तुम सारी चीजें मेंशन करती होगे, कॉलम वगैरह सारा मेंशन करते होगे उसमें भी। हाँ। तो इसमें बस एक काम करेंगे, फटाफट एक डिजाइन बनाएंगे, फटाफट जल्दी एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा और चीजें भी समझ में आ जाएंगी। डोर विंडो के शेड्यूल से मेंशन करना, फ्रंट एलिवेशन आपने काम करा है, बस अब आप क्या करोगे, इसमें मटेरियल अब आपको मेंशन करना होगा, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेक्शन पे काम करते होगे तो सेक्शन आप जैसे ऐसे देना, तो सिस्टमेटिक वे आपको एक्सप्लेन कर देंगे इसमें हम, बस, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या करते चलेंगे तो फिर रिकॉल होते जाएगा। कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो फिर मेरे को सीखने मिलेगा ना, वही चीज है। उसके बाद फिर हम लोग इंटीरियर पे जंप करेंगे, आर्किटेक्चर पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियो को ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और अपलोड करने के बाद लिंक मैं शेयर कर दूंगा आपको मॉर्निंग तक या फिर नाइट तक। अगर मैं क्लासेस हो गया तो आपको नाइट तक मैं शेयर करूंगा, तो आप लीजिएगा, जो भी आपको प्रैक्टिस करना होगी आप उसी के बेसिस पे नोट्स वगैरह अपने बना लीजिए। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में लेते हैं प्लानिंग के साथ इसमें। ठीक है अभिषेक? ठीक है सर, ठीक है, ओके। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये लॉन्ग में वर्किंग कम करना पड़ेगा, ऐसा हो करके मैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये बात हमसे कहते हैं कि वर्किंग कम करना पड़ेगी, तो मैं कहता हूँ यार वर्किंग कहाँ से कम हुई, लॉन्ग सेक्शन कम कर देंगे तब भी बेडरूम का प्लान एलिवेशन सेक्शन बनाना पड़ेगा, किचन का वो भी बनाना पड़ेगा, बेडरूम का वो भी बनाना पड़ेगा, मेहनत कहाँ कम हुई। सेपरेट करना ही पड़ रहा है डिजाइन करके, चाहे आर्किटेक्चर हो चाहे इंटीरियर हो, काम उतना ही पड़ रहा है हमारे ऊपर, है ना। इंपॉर्टेंट चीज, पॉइंट की बात है ना, कोई भी कर सकता है ये।
लॉन्ग सेक्शन हमेरा वहां पे रिप्रेजेंट करा जाता है जहां पर हमारी स्टेयर का पार्ट जाता है, ताकि हम उसको हमारी जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, लाइक हम G+1 या G+2 अपने जो भी हमारे फ्लोर नंबर ऑफ फ्लोर्स हमारे हैं, उन फ्लोर को सीरीज वाइज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द सेक्शन। लॉन्ग सेक्शन यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा? लॉन्ग सेक्शन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि यहाँ पर मटेरियल कम है या यहाँ पर ज्यादा है। लॉन्ग सेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे उस सेक्शन को जो पूरा एक लॉन्ग आ रहा है स्टेयर के पोर्शन के साथ में, जहां पर हम उसको दिखाएंगे स्टेयर की डिटेल। और मोस्टली जितने भी लॉन्ग सेक्शन होंगे आप देखिएगा वो स्टेयर के पार्ट से ही कट हो, जिसमें हमारा पूरा G+2 स्ट्रक्चर विद स्टेयर हमारा वो। वरना सेक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्शन में हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, हम इस सेक्शन को यहाँ से ना देके यहाँ से भी दे सकते हैं, इस सेक्शन को यहाँ से ना देके हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। लेकिन ये सेक्शन यहाँ पर देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे G+1 और G+2 में हमारी अप की डायरेक्शन यहाँ से अप हो रहा है, और सेक्शन 2 में रिप्रेजेंट करेंगे वहाँ पे डाउन होने के बाद इतना पोर्शन हमारा कवर हो। दैट इज द मेन रीजन। हम स्टेयर के सेक्शन डिटेल के साथ साथ जो लॉन्ग डिटेल है प्लस हमारी जो मल्टी स्टोरी की डिटेल है वो हमारी यहाँ पर कवर हो रही है जी। अब कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ। कोई क्वेश्चन हम कह रहे हैं विषय माइंड में कोई सवाल कोई क्वेश्चन नहीं होगा? क्लियर हो गया? हाँ बढ़िया, ठीक है। तो आगे से आप ध्यान रखना कि लॉन्ग सेक्शन हमें देना है स्टेयर वाले सेक्शन से, ताकि उसको मल्टी स्टोरी सेक्शन के साथ रिप्रेजेंट कर सकें इसमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या प्लानिंग वाला पार्ट कि हमें इसमें क्या क्या करा, हमने इसमें हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करा कि आपको कहाँ पर क्या क्या चीज़ें, ग्रिड को आपको मेंशन करना है, सेक्शन लाइन को प्रॉपर वे में मेंशन करना है, पॉइंट्स समझना है उस चीज़ को, और कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है। सेंटर लाइन में हमें क्या करना है, ग्रिड जो हमारे हेड है उनमें हमें क्या करना है, एट्रीब्यूट का यूज करना है। डोर में और एरिया में जितने भी हमारे रूम्स हैं, रूम पैड है उनमें हमें यूज। इसके बाद हमारी बात आती है किसकी, फर्नीचर की। फर्नीचर में हमने एक चीज बहुत कॉमन देखी है, आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, उनके पास ब्लॉक होते हैं। 29% प्लानिंग में मैंने ये देखा है, ये यहाँ से उठाया कंट्रोल V, इसको पकड़ा, स्केल करा, यहाँ से उठाया और ये हमारा बेडरूम है और लगा दिया, बन गया हमारा बेडरूम। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यही करते हैं ना लोग? हाँ सही है या गलत है? यही करते हैं। हाँ क्या तुम भी ये करते हो? हाँ सब वर्किंग में ऐसे सीखे हैं तो फिर वही कर रहे हैं हम भी। हाँ मैं समझ गया था। ये क्या गलत है या सही है? वर्किंग के पर्पस से स्केल कर रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 तुम्हारा यहाँ पर है। आपने कहा कि हम यहाँ स्केल कर रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं एक बेडरूम बना रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं एक डिजाइनर हूँ, मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं कुछ भी हूँ। हम जो बंदा डिजाइन बना रहा है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये मैं बताता हूँ। ये मेरा एक एरिया है, यहाँ पर मैंने बेड को लिया, इसको यहाँ से लिया और प्लेस कर दिया, ठीक है। मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने स्केल लिया, बड़ा कर लिया, राइट जी। क्या हमने ये चीज सोची है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं उस प्लानिंग में जिस इंटीरियर में जिस बेडरूम में हम डोर को या विंडो अपने इस बेड को शो करा रहे हैं, क्या उसका साइज बिल्कुल एक्यूरेट है? हाँ जैसे सर स्केल करेंगे, जैसे जनरली 6 फीट विड्थ ही रहता है, 6 फीट विड्थ का बेड का रहता है, 6 बाई 7 जनरली बनाते हैं, उस हिसाब से तो सेटअप कर सकते हैं ना। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। ये है 6 फीट, मुझे बेड का साइज चाहिए है 6 फीट। हमारे पास कमांड है, स्केल करा, सेलेक्ट करा, रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पॉइंट पे क्लिक करा, दोनों पॉइंट,
राइट जी। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेड को मैंने चेंज कर लिया ना। हाँ अब मुझे ये चीज रखनी है 7 फीट। स्केल, बेस पॉइंट, रेफरेंस, इन दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करा, पॉइंट पे क्लिक, न्यू लेंथ को सेलेक्ट करा, इसको मूव करा, ये तो गड़बड़ हो गया ना। हाँ, स्केल में दोनों हो रहा है। दोनों हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग यहाँ पर एक साइज को चेंज करेंगे दूसरी साइज चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम आर्किटेक्चर के साथ साथ एक चीज भूल गए, बढ़ाए स्पेस प्लानिंग। क्या होता है? स्पेस प्लानिंग मतलब सर कि कम जगहों में फर्नीचर या चीजें उसको सेटअप करना है। नॉट कम जगहों में, हमारे पास बड़ी जो भी रिक्वायरमेंट जगह है, जो भी जगह हमारे स्पेस को सेटअप करना है। बिल्कुल, ये पॉइंट है कि हमारे पास जो एरिया है उस एरिया के बेसिस पे प्लानिंग करना फर्नीचर की, दैट इज कॉल्ड स्पेस प्लानिंग। और इसका मतलब क्या होता है कि हम जो भी चीजें प्लानिंग, जो आर्किटेक्चर पार्ट हम पढ़ते हैं, जो ड्राइंग हम बनाते हैं, उसी वक्त डिसाइड कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी। आप यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे इस ड्राइंग को, आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर बेड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ब्लॉक दिए गए हैं। यहाँ पर बेड नहीं दिया, यहाँ पर ब्लॉक दिया है। क्यों? वहां पर उन चीजों को पहले बताया गया है कि कितने कितने पार्ट पे कितना कितना हमें फर्नीचर को प्लेस करना है। वहां पर ये बताया गया है सिर्फ नॉर्मल ब्लॉक के बेसिस पे कि इस रूम में इसके बाद कितना स्पेस बचेगा, बेड के बाद हमारे पास वॉकिंग का कितना स्पेस होगा, सोफे के बाद हमारे कितना स्पेस बचेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं पता है? हम लोग ये करते हैं, ये बेड मूव, और यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया क्या कि ये हमारा एक बेडरूम हो गया। हम लोग जो चीजें देते हैं, जो चीजें मेंशन कर रहे हैं, तो हम वहां पर उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट को, ये आपका बेडरूम है, सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्रोसेस हमने यहाँ पर एज ए प्रोफेशनल, अगर आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो ये गलत होगा। वहां पर हमें क्या करना, वहां पर हमें ये डिसाइड करना है कि हमारा यहाँ पर बेड का जो साइज होगा, जो भी है, 6 फीट आपने लिया, 6 फीट आपका ले लिया, यहाँ पर हमें कितना देना है, 7 फीट अगर आपने लिया, तो वो ब्लॉक आपको वो मेंशन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा आपको पहले से। यहाँ पर हमने क्या करा, एक ब्लॉक ले लिया, एक स्पेसिफिक एरिया हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास फर्नीचर तो साइज का नहीं होता ना, राइट? क्लियर है ये बात? हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक होते हैं, उठाया, कॉपी करना, पेस्ट करा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका थोड़ा सा एक काम बढ़ गया, आपका नहीं, हर डिजाइनर का, कि जितने भी हमारे पास फर्नीचर हैं उनको स्टैंडर्ड साइज के साथ कन्वर्ट करनी चाहिए। जो चीज मैं लिखवा रहा हूँ मैं प्रैक्टिकल भी आपसे लूंगा, टास्क के बाद टास्क दूंगा, उसके बाद मैं ये चीजें अप्लाई कराऊंगा आपके साथ। तो हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड साइज के फर्नीचर को क्रिएट करके देना है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि क्योंकि ये पार्ट हमारा इंटीरियर और आर्किटेक्चर के दोनों के बीच में, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आर्किटेक्चर और इंटीरियर को दोनों को कंबाइन करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर हमने क्या करा, हम ब्लॉक के अंदर गए, बेड को सेलेक्ट करा, ओके करा, हम ब्लॉक के अंदर गए, आपने क्या करा, सिंपली जो चीज आपको चेंज करनी है आपने चेंज करी, राइट? यही है ना? चेंज करने के बाद आपने क्लोज करा और क्लोज करके हम वापस आ गए वहां पर, ठीक है। ये चीज भी हमारी परफेक्ट है कि हमने क्या करा, कुछ कैटेगरीज में भी, सारी कैटेगरीज नहीं कह रहा हूँ मैं, आप 100-200 लेके चलो। ऑब्वियसली जब बंदा काम करता है धीरे धीरे अपनी लाइब्रेरी बनाता है, एकदम नहीं बनाता। और जितने भी डिजाइनर हैं, जितने भी आर्किटेक्चर वाले हैं, उनके पास उनकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ब्लॉक है उनके, लेकिन स्टैंडर्ड डायमेंशंस के साथ में। स्टैंडर्ड डायमेंशन में क्या हुआ,
कि हमारे पास ये बेड है 6x6, 7x7, 6x8, 6x7, सारे साइज बने हुए रखे हैं उनके अपने पास। कैसी रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करा, कॉपी करा, पेस्ट करा, ठीक है। तो दोनों क्या हो गया, स्पेस प्लानिंग के बेसिस पे हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड साइज के फर्नीचर बनाने हैं हमें ब्लॉक के थ्रू। ब्लॉक तो ब्लॉक होता है ना, ब्लॉक में हम सिर्फ एक ही चीज तो बना सकते हैं ना, एक साथ तो दो नहीं बना सकते। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 आ गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज कॉल्ड यस डायनामिक ब्लॉक। इसने मेरा काम आसान कर दिया, इसने हर डिजाइनर का काम आसान कर दिया। तो अब आप लोग ज्यादा मेहनत मत करिए, आप लोग ब्लॉक पे काम कर रहे हैं तो ब्लॉक को एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज करिए और डायनामिक। ये कैसे, पहले तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उनको समझना। ये आप मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक विंडो क्रिएट करी, सेकंड एग्जाम्पल, क्योंकि डायनेमिक ब्लॉक का जो पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको मैं बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही इजी वे में लेके चलूंगा, थोड़ा थोड़ा करके। जी, जल्दी विंडो का पार्ट हो गया, इस विंडो को मैंने ब्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेम वैसे कोई भी चेंजेस नहीं है, वो करें ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्लॉक बन गया, क्लियर। हाँ जी, डबल क्लिक करा, ओके करा, कहाँ आ गए हम, ब्लॉक के अंदर। जी, ब्लॉक के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखो आपको मिलेगा क्या, ब्लॉक पैलेट। यहाँ पर ऑल पैलेट के नाम से एक ऑप्शन दिया होगा, देखो ना ये करता क्या है। डायनेमिक ब्लॉक क्या करता है, डायनेमिक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे एक्शन होते हैं। एक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्टॉप करना, किसी चीज को रोटेट करना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट एक साथ काम करना। बात अभी तक समझ में आ रही है ना, क्या बोले था, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक ही प्रॉपर्टीज में यूज करना, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक ही प्रॉपर्टी के साथ यूज करना। अब मेरा कहने का सेंस क्या है, ये भी मैं प्रैक्टिकल तुम्हें दिखा देता हूँ। ये क्या है, ये सिंक है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट करा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डबल। ये क्या है, फ्रिज है, फ्रिज है, हाँ, हमें चाहिए इसका साइड व्यू, प्लान। हमारे पास क्या है, फर्नीचर है, हम इसको एडिट नहीं करना चाहते हैं, विदाउट एडिट करे, ब्लॉक में जाए बिना चेंज करना है। कैसे, समझ में आया। ये विंडो मुझे चेंज नहीं करनी है, ये क्या है, ये रेलिंग है हमारी, चेंज नहीं करना। तो अब इससे क्या चीज तुम्हारी समझ में आ रही है, ब्लॉक से हमारा काम फास्ट हुआ या नहीं हुआ, डायनेमिक ब्लॉक। हाँ जी, तो डायनेमिक ब्लॉक का यूज आर्किटेक्चर पार्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। वहीं से अब आपको बताना चाहेंगे कि इसकी हेल्प से आपको ग्रिड को बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोर को बार बार डिजाइन करने की, उनको ब्लॉक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विंडो हम जो यहाँ पर बना रहे हैं उनको बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना, ना समझ में आएगा मैं बताऊंगा। तो मैंने इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करा था, ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद हम आ गए कहाँ पर, ब्लॉक के अंदर, डबल क्लिक कर, ठीक है जी। यहाँ पर देखो एक ऑप्शन नजर आ रहा है तुम्हें, पैरामीटर के अंदर लीनियर। मैंने लीनियर पे क्लिक करा और पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट क्लिक करके मेंशन कर, डिस्टेंस 1 आ गई, क्लियर। मुझे बताना जो समझ आए। डिस्टेंस 1 को मैंने सेलेक्ट करा, राइट क्लिक करा, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्या,
ग्रिप डिस्प्ले। बाय डिफॉल्ट 2 होता है, लेकिन हम यहाँ पर 1 लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चीजों को एक तरफ से खींचना है ना, 2 तरफ थोड़ी ना खींचना है। हाँ, तो हमने ग्रिप क्या ले लिया? 1। पहले हमने पैरामीटर पे आए, पैरामीटर पे आने के बाद लीनियर लिया, तो वहाँ पर डिस्टेंस 1 को मेंशन कर दिया। अब हम आएंगे एक्शन पे। देखो मेरे कर्सर को, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्शन। हमने इस पे क्या लिया? स्ट्रेच। डिस्टेंस 1 को सेलेक्ट करा, डिस्टेंस 1 को सेलेक्ट करा, पॉइंट मेंशन करा कौन सा? कॉर्नर का, जहाँ पर एरो बन के आ रहा है। क्लियर? क्या करा हमने? हाफ पार्ट, नॉट हाफ पार्ट, इतना पार्ट सेलेक्ट कर सकते। इतना करके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो और एंटर कर दो। तो पता नहीं चला हमें। हम एक काम करते हैं, देखो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? टेस्ट ब्लॉक। एक बार टेस्ट करते हैं क्या हुआ। क्या डिफरेंस लगा? बढ़ रहा है, घट रहा है, पर एक तरह से खींच सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। एक तरफ से कम कर सकते हैं, एक तरफ से स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर हम इसके अंदर चाहें तो इसकी हर एक कंडीशन को चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर मैंने विंडो को चेंज करना है, क्लिक करना है, क्लिक करना है, रोटेट। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है? पर मेरा कहने का मतलब ये है कि डायनेमिक ब्लॉक में बैठ के एक दिन समझाऊंगा कि हमारी वर्किंग होती है। हम जो प्लानिंग करते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, तो फास्ट करने के लिए ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँ। तो आपने ग्रिड पे काम करा होगा, ठीक है, आपने डोर वगैरह पे डिज़ाइन करे होंगे, D1 D2 लिखा होगा, तो आपका काम वहाँ पर क्या हुआ? चेंज हो गया, फास्ट हो गया। विंडो की टैगिंग वो फास्ट हो गया, ठीक है। सेक्शन को प्लेस करना, ये मैंने आज बता दिया, इसमें प्लेस करा, इसमें उसको मेंशन करना है। कलर कॉम्बिनेशन का बहुत ध्यान रखना है, हर एक चीज को सिस्टमेटिक देना। रूम टैग, रूम टैग समझ में आ गया ना? इसके साथ एट्रीब्यूट क्लियर है? उसके लिए हमारा काम आसान हो, ये होता है प्रोसेस। अब तक आपने काम करा होगा ऑब्वियसली, और इसमें कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला? क्या हम सीखे भी वैसी है सर, जो सिखाया है हम लोग को कि फर्नीचर को हाथ से नेट से कॉपी करो और यहाँ स्केल करो, डाल ये सीखे, तो वो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं अभी तक वर्क। अब आप सोचिए कि अब आपने जो पढ़ा है और जो मैंने आज एक्सप्लेन करा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर आपको डिफरेंस नजर आया होगा। पूरा एक कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। आपका जो माइंड था एकदम, ये क्या हो गया, ये अब तक जो हम करते आ रहे थे एकदम चेंज कैसे हो गया? हाँ, सेक्शन को मेंशन करा है, सेक्शन को लिया, प्लेस कर दिया, लेकिन मेरा मकसद कहने का है कि चीजें हम क्यों कर रहे हैं पता होना चाहिए ना मुझे। तो वही चीजें आज मैंने आपकी बहुत सारे डाउट्स आई थिंक आपके क्लियर हुए होंगे। अब आपको हमें करना क्या है, अब आपको हम टास्क हम देंगे। पहला टास्क यहाँ पर क्या है कि आप हमें एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना के देंगे, कितना जितना मैंने पढ़ाया है ग्राउंड फ्लोर से, आप चाहो तो नोट कर लेना, 3+2 तक आप हमें एक स्ट्रक्चर बना दो प्लानिंग करके। पहली चीज प्लानिंग करना, प्लानिंग में नॉर्मली जैसे आप करते हो, सेंटर लाइन वगैरह, कॉलम, ग्रिड, डायमेंशन वगैरह सब कुछ, लेकिन हमारी ये जो ऊपर की चीजें हैं ये उसमें ऐड होनी चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखना। जो आप प्लानिंग करेंगे इनके बेसिस पे करेंगे। पहली चीज तो आपको मैं बता दूं, कोई टैक्स नहीं, सारी एट्रीब्यूट और ब्लॉक के साथ करेंगे। डायनेमिक ब्लॉक में बाद में रहेंगे, पहले मैं इतना पार्ट आपसे कवर कराऊंगा, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेक्शन के साथ एक सिस्टमेटिक वे में कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, कहाँ पर कौन सी क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे, इसके बाद फर्नीचर पे हम आएंगे कि फर्नीचर को कैसे डायनेमिक ब्लॉक में कैसे करते हैं, which is very most important part। और बताओ अभिषेक।
इसमें डायनेमिक ब्लॉक में अपन मतलब जो यहाँ से खींचते थे उसको अपना ब्लॉक में करके करेंगे डायनेमिक ब्लॉक। बिल्कुल, डायनेमिक फर्नीचर। डायनेमिक ब्लॉक को हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट करने के बाद करेंगे। और एक ब्लॉक के अंदर मतलब कि हम एक डोर के अंदर 3 डोर के साइजेस को एक साथ डाल देंगे। मतलब एक डोर में हम जब चाहे जैसे चाहे उसको चेंज तो अपने साइज को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जनरली का जो है जैसे मेन डोर रहता है या डोर रहता है 3 इंच या 3 फुट चेंज बिल्कुल 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 हम चेंज करते हैं चेंज सकते हैं। एग्जांपल अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था, ये हमारा ऑब्जेक्ट चेंज करना है, इसको चेंज कर लिया। कितना चेंज करना है, डायमेंशन दे दो। डायमेंशन भी इसमें मेजर करेंगे आप लोग के कि 2 फीट जाना है, 3 4 फीट जाना है, जितना चाहो। एक एक डायमेंशन के साथ काम करता है डायनेमिक ब्लॉक, एक ही डायमेंशन के साथ। ठीक है जी। इतना हमें कंप्लीट करके दोगे, एक अच्छा सा प्लान बना के देना ताकि जी हाँ। और उसमें भी अगर कोई है मुझे बताना। ठीक है ना सर, इसमें मतलब प्लान और सेक्शन और ये एट्रीब्यूट यूज करके अपने प्लान और सेक्शन बना के देते। बिल्कुल, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। G+2 बनाना है, प्लान बनाना है, सेक्शन का सिंबल देना है, कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना है, सिस्टमेटिक वे में लेयर होनी चाहिए, डोर टैग, विंडो टैग, ग्रिड टैग, रूम टैग सारे एट्रीब्यूट ऑफ ब्लॉक के साथ होने चाहिए। और आपके जो फर्नीचर अगर आप उसमें दे रहे हो, अगर आप बैठक दोगे, ऐसे मत मेंशन करना, उनको मेंशन करना ब्लॉक में एडिट करके स्टैंडर्ड साइज के साथ में।